नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त एवं किसानों से जुड़ी हुई सरकार कोई भी महत्वपूर्ण योजना लेकर आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब मिलेगा इसकी जानकारी हम आपको दे सकें, क्योंकि सरकार इस बार कई राज्यों को पहले पैसा जारी कर रही है। इसके साथ ही किसानों के लिए सरकार ने 2026 में कृषि अनुदान योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना में किसान भाइयों कृषि यंत्र खरीदने पर आप 50% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी कृषि यंत्र के 40,000 रुपये दिए हैं तो आपको 20,000 रुपये जो है वो वापस मिल जाएंगे सब्सिडी के तौर पर। तो ये योजना कहाँ पर शुरू होगी वो भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान सम्मान निधि योजना की। 2026 के महीने साल के अंदर सरकार किसानों के खाते में जारी करने वाली है 22वीं किस्त। 2,000 रुपये का तोहफा मिलेगा। जी हाँ, नए साल के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से 6 राज्यों के किसानों के खाते में ये पैसा जारी किया जाएगा। इस बार सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे के मुताबिक जिन जिन राज्यों में किसानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा था भारी बारिश, सूखे या बाढ़ की वजह से, उन राज्यों के किसानों के खाते में ये पैसा सरकार अब जारी करना शुरू कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा ये पैसा जारी किया जाएगा। तो 2026 की साल का सबसे बड़ा तोहफा और पहला तोहफा सरकार किसानों को देने जा रही है। किसानों की दिन रात की मेहनत की वजह से ही हमें और आपको अन्न मिल पाता है, इसलिए तो इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। तेज़ बारिश हो या फिर सूखे के हालात, किसान अपनी फसल के लिए हर संभव मदद करता है, प्रयास करता है। अब सरकार किसानों के लिए 6,000 की जगह 9,000 रुपये करने वाली है। किसान भाइयों, आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। बजट 2026 में इसका ऐलान किया जाएगा। अभी आपको जो 6,000 रुपये मिलते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसको बढ़ा करके सरकार 9,000 रुपये करने वाली है। यानी आपको 2,000 की जगह 3,000 रुपये की किस्त मिलेगी, जबकि कुछ राज्यों के अंदर ये किस्त बढ़ करके 5,000 रुपये तक की हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर 12,000 रुपये जो पहले से दिए जा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो, ये छत्तीसगढ़ हो गया, इसके साथ ही जो है महाराष्ट्र, दिल्ली, इन राज्यों के अंदर किसानों को पहले से ही 9 से लेकर के 12,000 रुपये तक दिए जा रहे हैं। तो उन राज्यों के किसानों को 3 किस्तें जो मिलेगी वो 5-5 हज़ार रुपये की मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला होगा। और देश के जो अन्य राज्य हैं उनमें किसानों को 3-3 हज़ार रुपये की किस्तें मिलेंगी। यानी आपको हर किस्त में 3,000 रुपये मिलेंगे और 9,000 रुपये आपको प्रतिवर्ष मिलेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है कि अब किसानों का जो पैसा है वो महंगाई के अनुसार बढ़ना चाहिए। तो ये बजट 2026 के अंदर इसका ऐलान हो जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि किसानों को 9,000 रुपये तक जो है वो सरकार देना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही 22वीं किस्त का जो पैसा है वो सरकार कुछ राज्यों के किसानों के खाते में ये जारी कर रही है, जिससे किसानों को खाद बीज के लिए या अपनी फसलों की सिंचाई करने के लिए किसी प्रकार की परेशानी उठानी ना पड़े। ये पैसा कब जारी होगा, चलिए जान लेते हैं। किसानों की मदद के लिए ही सरकार कई तरह की सरकारी योजनाएं चला रही हैं। इसी साल में सरकार नई योजनाएं लेकर आ रही वाली है, जिसमें किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50% का फायदा भी मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का पैसा नए साल के मौके पर मोदी सरकार के द्वारा किसानों के खाते में डायरेक्ट जारी किया जाएगा। पीएम किसान योजना से अगर आप जुड़ चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपको 22वीं किस्त का लाभ कब मिलेगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से 22वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में बेहद जल्द जारी कर दिया जाएगा। साल 2026 का जो तोहफा है वो सरकार किसानों को यहाँ पर प्रदान करने वाली है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से 22वीं किस्त में पैसा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होगा। उस बजट में सरकार जो है इस पैसे को बढ़ाने पर काम कर सकती है। आपको पैसा अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना से अगर आप जुड़ चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको 22वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, तो इसके लिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए करना यह है कि सबसे पहले तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कई ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ नाउ यूर स्टेटस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इसे यहाँ से भी जान सकते हैं। तीसरे स्टेप में आपको स्क्रीन पर कैप्चा कोड नज़र आएगा, जिसे यहाँ पर आपको भर देना है। फिर आपको गेट डिटेल वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा, जिसे देखकर आप जान सकेंगे कि आपको किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कब जारी हो सकती है 22वीं किस्त? देश के सभी किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा, चलिए जानते हैं। पीएम किसान योजना के तहत इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है। योजना की हर किस्त लगभग
4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे पिछली किस्त जारी हुई है, इस हिसाब से 22वीं किस्त जारी होने के 4 महीने का समय फरवरी में माना जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, पर माना जा रहा है कि नए साल के दूसरे महीने यानी फरवरी महीने में 22वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में जारी किया जा सकता है। ज़्यादा समय जो है वो किसान भाइयों अब नहीं लगने वाला है। आपको 22वीं किस्त का जो पैसा है वो मोदी सरकार की द्वारा जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। तो आपके लिए बेहद काफ़ी सरकार की इस लोकप्रिय योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। लेटेस्ट आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 28 फरवरी 2026 तक किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। साल 2025 की सभी किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब नए वित्तीय वर्ष के तहत अगली किस्त दी जाएगी। जिन किसानों की 21वीं किस्त 19 नवंबर को मिल चुकी है, उनका नाम 22वीं किस्त की सूची में अपने आप शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 21वीं किस्त भी नहीं मिली है तो आपको 22वीं किस्त भी नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए आपको जो है जल्दी से जल्दी अपना कोई, अगर आपके डॉक्यूमेंट में, आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपको ठीक करना होगा। हालांकि ध्यान रखें, पैसा तभी आएगा जब आपका बैंक खाता आधार से लिंक होगा और सभी जरूरी प्रक्रियाएँ पूरी होंगी। 22वीं किस्त से पहले ई-केवाईसी करवाना बेहद ज़रूरी है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो 2,000 रुपये आपके खाते में नहीं आएंगे। आप इस तरीके से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर OTP के जरिए ई-केवाईसी, नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक के जरिए भी आप ई-केवाईसी जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आएगी या नहीं, तो पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसमें आप अपना नाम चेक कर लें। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं, बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें, आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और डिटेल सबमिट करें। पेमेंट की स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको पैसा कब तक मिलेगा। बाजार यहां पर अगर जानकारों की माने तो किसानों के खाते में जो 22वीं किस्त का पैसा है वो सरकार की तरफ से जो है वो फरवरी 2026 में जारी कर दिया जाएगा। और कुछ राज्यों के अंदर किसानों को अब 6,000 की जगह 9 से लेकर के 12,000 रुपये प्रति वर्ष भी प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकारों ने किसानों का जो पैसा है वो बढ़ाने का फैसला लिया है। तो अन्य राज्यों को भी पैसा बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य, आपके ज़िले में किसानों से जुड़ी कोई भी योजना आए या किसान सम्मान निधि से रिलेटेड कोई खबर आए वो आपको हम सबसे पहले प्रदान कर सकें। तो आप अपने राज्य और ज़िले का नाम लिख के कमेंट करिएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वो 1 फरवरी 2026 में जो बजट पेश होगा उसमें किसानों का जो पैसा है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसी खबर भी हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको वीडियोज़ के अंदर मिलती रहेगी। तो चैनल पर आप बने रहिएगा। धन्यवाद।